हमारे एसडी कॉलेज के बीएससी पार्ट द्वितीय के सभी बच्चों का भौतिक रसायन की इस कक्षा में अभिनंदन है, स्वागत है। हम लगातार अपने टॉपिक पे फोकस किए हुए हैं और अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं, अपना वीडियो लेते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमने ऊष्मा के बारे में पढ़ लिया था, हमने ऊर्जा के बारे में भी पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी जिसको कहा था, उसकी करैक्टरिस्टिक देखी। हमने कार्य के बारे में अध्ययन किया था, W। हमने एंथैल्पी भी पढ़ ली, एंथैल्पी में परिवर्तन भी पढ़ा, डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था हमने। ऐसे करके जितने भी टर्मिनोलॉजी, प्रोसीजर हम काम में ले रहे हैं उनके बारे में हम पहले की वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब आज हम ले रहे हैं सेकंड मेथड ऑफ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी तथा सीवी में संबंध की दूसरी विधि, इनके संबंध को किस प्रकार से, क्या संबंध है, निकालने की दूसरी विधि है। हमने पहली विधि हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, सीपी तथा सीवी में स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो दूसरी विधि अध्ययन करते हैं। पहले ही स्टेप लिखा है इसमें, देखियो, फोकस करें स्क्रीन पे। सिंस H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, H जो है E प्लस पीवी के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। यह तथ्य हमने जब एंथैल्पी का अध्ययन किया था, जब एंथैल्पी को पढ़ रहे थे, एंथैल्पी को देख रहे थे, उस समय हमारे सामने आया था कि एंथैल्पी क्या होती है, कि एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। सो H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, ये हो गई एंथैल्पी की परिभाषा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर T, ये जो ऊपर की इक्वेशन है H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, इसको T के सापेक्ष ताप के साथ डिफ्रेंशिएट, अवकलित करने पर, तो अवकलित कर देते हम। कैसे अवकलन होगा? dH अपॉन dt इज इक्वल टू dE अपॉन dt प्लस d इंटू पीवी अपॉन dt। ठीक है, हमारी इक्वेशन थी, चूंकि H इक्वल टू E प्लस पीवी, ये वाली इक्वेशन, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष किया हमने। तो यहाँ जो ये इक्वेशन है ये बन गई dH अपॉन dt, उसके बाद इसके लिए बन गया dE अपॉन dt, और लास्ट के इस पे लिए हो गया d अपॉन dt, d इंटू पीवी अपॉन dt। ठीक बात है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस के 1 मोल के लिए आदर्श गैस का समीकरण लागू होता है। सो PV इज इक्वल टू RT, PV इक्वल्स टू RT। तो देखिए, ऊपर की इक्वेशन जो डिफरेंशिएट की थी हमने, उसमें राइट हैंड साइड इक्वल्स टू के साइन के राइट हैंड साइड में d इंटू पीवी अपॉन dt लिखा है राशि में। तो PV इक्वल टू RT होता है, तो d इंटू पीवी की जगह हम लिख देंगे PV इक्वल टू RT है तो RT लिख देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? dH अपॉन dt इक्वल्स टू dE अपॉन dt प्लस d इंटू RT अपॉन dt। हमने इसमें ऊपर की राशि में PV के स्थान पर RT रख दिया, गैस समीकरण की वैल्यू रख दी। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी? dH अपॉन dt इक्वल्स टू dE अपॉन dt प्लस d हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, r को चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो r इंटू dt अपॉन dt
ऊपर भी dt है, नीचे भी dt है, तो इसको हमने कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया इसको हमने। तो देखिए कैसे किया हमने, ये देखिए ये वाला ऊपर भी dt है, नीचे भी dt, तो ये क्रॉस हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देयरफॉर इक्वेशन बन गई dH अपॉन dt इक्वल्स टू de अपॉन dt प्लस r। यहाँ r की जगह क्या था? r इंटू डी टी अपॉन डी टी, तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो बच गया r केवल। देयरफॉर इक्वेशन रिमेन्स dH अपॉन dt इक्वल्स टू de अपॉन dt प्लस r। अब हम ये जानते हैं भाई कि dH अपॉन dt इक्वल टू होता है Cp, dH अपॉन dt इक्वल टू Cp। स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर Cp कहलाती है, ये वाली। और स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर है, ये कहलाती है Cv। तो ये Cp हो गया, ये Cv हो गया, यानी कि इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, ये वाली तो हो गई Cp और ये वाली जो राशि है वो हो जाएगी Cv। तो इस प्रकार से अब आप देखिए इक्वेशन बन जाती है dH अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt प्लस r। नाउ सिंस dH अपॉन dt इक्वल्स टू Cp एंड d अपॉन dt इक्वल्स टू Cv, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो गई? Cp इज इक्वल टू Cv प्लस r एंड हेंस देयरफॉर अतः Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू r। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू r, यही समीकरण हमको सिद्ध करनी थी, जो हमारी प्राइमरी मेथड थी Cp तथा Cv के संबंध को बताने की, रिलेशन को बताने की। उसके अतिरिक्त ये दूसरी मेथड है, इसलिए इसको सेकंड मेथड of determining the relation between Cp and Cv. So thank you.